4 हफ्ते का जो वक्त मिला है सरेंडर के लिए, संजय दत्त का ये मानना है, जो हमारी बातचीत हुई थी, कि इन 4 हफ्तों में वो काम करना चाहेंगे। फिल्में बहुत ज्यादा साइंस कर रखी हैं, तो संजय दत्त नहीं चाहते कि उनका एक नाम फिल्म फ्रेटर्निटी में भी खराब हो। वो काम करेंगे, साथ ही एक एप्लीकेशन भी मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, कि क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म साइन कर रखी है, मार्केट के कई लोग उनसे जुड़े हुए हैं एक इकलौते व्यक्ति से, तो उस 4 हफ्ते की मियाद को सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करे और उसको बढ़ा दे, जिसमें वो उनके पास जो इस समय उन्होंने बॉन्ड साइन करे हैं, जो उन्होंने फिल्म साइन करी है, उसको कंप्लीट कर पाए। तो मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल ऑर्डर की कॉपी हरीश साल्वे जो कि वकील है संजय दत्त की, उनको मिल जाएगी, उसके बाद वो ये एप्लीकेशन मूव करेंगे कि 4 हफ्ते जो उनको मिला है सरेंडर के लिए, उस समय सीमा को एपेक्स कोर्ट बढ़ा दे। रजत, धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर, संजय दत्त की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई। उन्होंने कहा है कि 20 सालों से ये दर्द मैं झेल रहा हूं और अब मेरा पूरा परिवार यानी कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी इस सजा को भुगतेंगे। सजा के ऐलान के बाद ये थी संजय दत्त की पहली प्रतिक्रिया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि 20 साल पहले कैसे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई धमाकों से दहल उठी थी और कैसे रची गई थी इन तमाम ब्लास्ट्स की साजिश। मुंबई दहलाने की साजिश कैसे रची गई। मुंबई से करीब 2000 किलोमीटर दूर दुबई में 19 जनवरी 1993 की दोपहर मुंबई को दहलाने की पहली मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दाऊद टकला, टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम शामिल थे। दाऊद पहले से दुबई में था। टकला 19 जनवरी की रात एयर इंडिया के विमान से दुबई पहुंचा। होटल दिल्ली दरबार में 4 लोग हिंदुस्तानी खाने का ऑर्डर देकर बैठ गए, लेकिन खाना तो बहाना था। खाने की मेज पर ऐसी प्लानिंग तैयार हुई जिसने आजादी के बाद पहली बार पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। इस मीटिंग के बाद पहली बार मुंबई में चांदी सोने की स्मगलिंग वाली पेटियों में गोला और बारूद पहुंच गया। दुबई में क्या हुआ था? होटल में प्लानिंग हुई, लेकिन किसके जिम्मे क्या होगा ये दाऊद इब्राहिम ने पहले व्हाइट हाउस में बैठकर तय किया। 20 जनवरी को टाइगर मेमन खुद दाऊद टकला को छोड़ने दुबई हवाई अड्डे आया। उसे 50 दिरहम अलग से दिए। काम था दाऊद इब्राहिम की तरफ से भेजे गए गोले और बारूद को मुंबई में उन ठिकानों तक पहुंचा देना जहां से तबाही आने वाली थी। जांच में ये बातें सामने आई कि इस खेपे में ऐसे ऐसे हथियार हिंदुस्तान की सरजमी पर उतारे गए जो पहले कभी यहाँ के डॉन और बाहुबलियों के हाथ में देखे भी नहीं गए थे। संजय दत्त के घर कैसे पहुंचा हथियार? कहते हैं कि इब्राहिम टकला हथियारों की जो खेप लेकर हिंदुस्तान आया था, उसी में से वो हथियार भी शामिल थे जो संजय दत्त के घर से मिले। दाऊद के कई लोगों के हाथों से होते हुए ये हथियार नौजवान संजय दत्त के हाथ तक पहुंच गए। मुंबई का कौन कौन दुश्मन पाकिस्तान गया? मुंबई को दहलाने की साजिश कई लेवल पर चल रही थी। दाऊद का एक ब्रिगेड हथियार ला रहा था, दूसरा ब्रिगेड दुबई में पूरी लिस्ट बना रहा था। इस लिस्ट में ये तय हुआ कि कौन कौन पाकिस्तान जाएगा, आतंकी ट्रेनिंग लेकर मुंबई आएगा। आरिफ लंबू, सैयद कुरैशी, यूसुफ बाटला, अबू बकर और शोएब बाब के नाम तय हुए। उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। बम प्लांट करने की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग हो गई, अब मौत का तमाशा होने वाला था। 12 मार्च 1993 के दिन दोपहर 1:25 पर पहला धमाका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुआ। उसके बाद अगले 75 मिनट में 12 धमाके। इस धमाके में 257 लोग मारे गए। हिंदुस्तान में वो हो गया जो न किसी ने सुना था, न किसी ने सोचा था।